हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थे। आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? nth टर्म से रिलेटेड है। nth टर्म का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख चुका है, क्या होता है? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, वेर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सो दिस इज नोन एज nth टर्म ऑफ द एपीज। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है? 11th क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है वो चीज देखते हैं। क्वेश्चंस क्या गिवन है? सॉरी, 11th हो गया था, 12th क्वेश्चन से बताना है। 12th क्वेश्चन हमारा क्या है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपकी कोई दो एपी सीरीज दी गई है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों का सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर, द डिफरेंस between their 100 terms is 100. What is the difference? What is the difference between their 1000 terms? Between their 1000 terms. ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि कोई दो एपी सीरीज है जिनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम है। ठीक है, कोई दो एपी सीरीज गिवन है, उनमें आपका कॉमन डिफरेंस दैट एस डी इज सेम एंड गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स। ठीक है, आपके 100 टर्म्स जो है उनका जो डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस, आपकी सीरीज कोई होगी, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 इस तरीके की आपकी कोई सीरीज है, तो कॉमन डिफरेंस दैट इज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना गिवन? 100 गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? जो 1000 टर्म्स है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, जो 1000 टर्म्स है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हम देखते हैं सोल्यूशन क्या है। अगर हम मान लें हमारी कोई दो एपी सीरीज है, ठीक है, एपी सीरीज आपकी क्या है? 100 टर्म्स की है। an इज इक्वल टू वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, 100 टर्म्स वाला देखते हैं। कोई दो एपी सीरीज है, ठीक है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस द बिटवीन देयर 100 टर्म्स, यानी कि कोई दो आपकी सीरीज है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट टर्म क्या होगा और सेकेंड टर्म होगा। एन आपका कितना है? 100 है, यानी कि यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा? A100 इज इक्वल टू क्या? अगर हम ए को आप यहाँ पे A1 ले लीजिए, ठीक है, प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो A100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A1 प्लस 99 डी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर आपका फर्स्ट टर्म वेयर A1 is the first term, A1 is the first term। ठीक है, A1 आपका क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। सिमिलर A1000 टर्म्स कितना आ जाएगा? A1000 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? A प्लस एन माइनस वन, A प्लस 1000 माइनस वन हो जाएगा। इनके प्लेस पे कितना? 1000 माइनस वन इंटू डी, यानी क्या लिख सकते हो? A प्लस यहाँ पे A1 प्लस 999 डी हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म की बात थी। अब सेकेंड, अगर आपका सेकेंड टर्म A2 है, सेकेंड टर्म A4, सेकेंड टर्म A2, ठीक है, तो A100 आपका क्या हो जाएगा?
A100 कितना हो जाएगा, A1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा A2 प्लस 90 सिमिलर एंड 8000 टर्म्स आपका क्या होगा, वो हो जाएगा A2 प्लस 990 A2 प्लस 990, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है, जो 100 टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना है, 100 है, ठीक है। गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 100 टर्म्स ये है, ठीक है, और ये आपका है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड बराबर है और यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस 90 माइनस A2 माइनस, ये आपका प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 90 और ये कितना गिवन है, 100 है, ठीक है। सॉरी, ये होगा A2 प्लस 90 माइनस A1 माइनस 90, ठीक है। इससे ये कैंसिल, यानी कि आपको क्या मिल गया, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100 मिल गया, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसका जो 100 टर्म्स है उसका कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, 100 आ गया। सिमिलर 1000 के लिए निकाल लेते हैं, फॉर 1000 टर्म्स डिफरेंस आप निकाल लीजिए, A2 प्लस 990 माइनस A1 माइनस 990, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये चीज़ आपकी 1 प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 की वैल्यू अभी हमने यहाँ से क्या फाइंड किया, 100 फाइंड किया, ठीक है। यानी कि A2 माइनस A1 क्या हो गया आपका, 100 हो गया। दैट इज डिफरेंस जो होगा 1000 टर्म्स का वो भी कितना होगा आपका, 100 ही होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हो, जो 1000 टर्म्स होगा उसका डिफरेंस भी आपका 100 होगा, यानी कि 100 टर्म्स का डिफरेंस बोला जाए या 1000 टर्म्स का डिफरेंस बोला जाए, दोनों का यहाँ पे क्या होगा आपका 100 ही होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, हेंस द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स, ठीक है। 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है, 1000 टर्म्स of these AP will be 100, ठीक है। जो आपकी ये AP सीरीज है उसका जो आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, 1000 टर्म का, वो भी आपका कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखिए, क्या बोला गया, कोई दो AP सीरीज है जिसके में क्या है, कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स इज AP, 100 टर्म्स आपके जो है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस वो कितना गिवन है, 100 गिवन है। आपको बताना क्या है, 1000 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हम जानते हैं, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, वेयर A is the first term and N is the total number of terms, D is the common difference, then A100 is equal to क्या हो जाएगा, A1 plus 100 minus 1 into D, A100 is equal to A1 plus 99 D हो जाएगा, where A1 is the first term, ठीक है। फिर ऐसे हमने क्या 1000 के लिए फाइंड कर लिया, A1 क्या हो जाएगा, A1 plus 990 हो जाएगा। सेकेंड टर्म अगर हमारा A2 है, यानी कि A100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस 990 एंड 1000 फॉर 1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 990। दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या गिवन है, 100 टर्म्स जो उसका डिफरेंस हमारा 100 गिवन है, ठीक है। तो A2 प्लस 90 माइनस A1 माइनस 90, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। सिमिलर 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 प्लस 990 माइनस A1 माइनस 990
9d इज इक्वल टू आपका क्या 999d, एक प्लस एक माइनस, दोनों कैंसिल, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ से क्या निकाला, a2 माइनस a1 यहाँ पे क्या आया 100 आया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। दैट इज डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स विल बी कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 12th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सब लोग कर लिए होंगे क्वेश्चंस, सारा इसी से रिलेटेड बट बताते हैं। अभी इसमें एक क्लास और लगेगी आपकी, 12th हो गया 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स numbers are divisible by 7, divisible by 7। ठीक है, क्या पूछा गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, इसमें आपके 3 डिजिट्स के कौन से कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अगर हम मान लें यहाँ पे क्या है, हमारे n टर्म्स जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना, फर्स्ट टर्म फाइंड करना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर ऐसा कौन सा जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, सेकेंड टर्म हम फाइंड कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि आपका यहाँ पे क्या है 7 ही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा तो 7, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका होगा क्या, सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर कौन सा होगा। 100 हुआ, 100 आपका नहीं होना, 101 क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं होगा। ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी रूल आपकी क्या कहती है, अगर आप लोग पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, 2 का क्या होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 तक हम मोस्टली पढ़े, उसके बाद 12 वाला सब 3 4 का इस तरीके से सब प्रोडक्ट में आता है, तो उसे वैसे हो जाता है। तो मेनली हमारा क्या है 11 तक ही हम देखते हैं। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल आपकी क्या कहती है, 7 से डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि आपके जो लास्ट जो आपका नंबर है उसके जो लास्ट डिजिट है, जो आपका नंबर गिवन है, कोई भी नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कितना भी आपका गिवन है, ठीक है, उसके जो लास्ट डिजिट है उसका क्या कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए। ठीक है, ट्वाइस करने के बाद अदर जो नंबर्स बचते हैं उसको क्या करना, उसमें से जो आपके नंबर्स बच रहे हैं, जो आपके डिजिट्स बच रहे हैं, उसमें से जो आपने ट्वाइस किया उसको माइनस कर दीजिए। जो आपका बचता है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर आपका क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये होती है 7 की डिविजिबिलिटी रूल। तो आपका फर्स्ट नंबर कौन सा होगा यहाँ पे 3 डिजिट का 101, ये आपका क्या 7 से डिविजिबल होगा, उसका ट्वाइस कीजिए 2 हो जाएगा, और 100 माइनस 2 10 8 होगा, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। 8 हमारा क्या होता है 7 से डिविजिबल नहीं होता है। 10 माइनस अगला क्या होगा 102 ले लीजिए, 102 क्या आपका 7 से डिविजिबल है, 2 का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का ट्वाइस कर दीजिए तो 4, 10 माइनस 4 दैट इज 6, ये भी क्या होगा हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे 3 और 4 5 का चेक करते हैं, 5 वाला देख लेते हैं 105 का क्या करना है ट्वाइस करना है। ठीक है, ट्वाइस करेंगे यानी कि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 10 0 आ गया, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 या 7 के मल्टीपल में आता है या 7 से डिविजिबल, तो वह नंबर क्या होता है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट हमारा नंबर मिल गया वो क्या हो गया 105 हो गया। फर्स्ट नंबर हमारा 7 से डिविजिबिलिटी का क्या हो गया 105 हो गया। या आप इसको ऐसे भी डिवाइड करके देख लीजिए 105 7 से डिवाइड 7 1 जा 7 3 आ जाएगा, 7 5 जा कितना होता है 35 होता है। तो ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट हमारा क्या आ गया 105 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा 7 ऐड कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है जो है 7। ठीक है, 7 से पूछा गया तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल यानी कि कॉमन आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा।
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा यहाँ पे 105 हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 105 में 7 ऐड कर देंगे दैट इज 112 हो जाएगा। आपको ऐसे बताने कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता, अगर हम मान लेते हैं हमारे कितने नंबर्स n टर्म्स है, ठीक है, n टर्म्स है, तो आपका क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपको a भी पता है d भी पता है। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे और फाइंड करनी, an यानी कि 3 डिजिट का वो लास्ट नंबर कौन सा होगा जो आपका 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 डिजिट का वो लास्ट नंबर आपका कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व भी करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ 3 डिजिट्स, फर्स्ट टर्म ऑफ 3 डिजिट्स नंबर which are divisible by 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 अभी हमने निकाला, यानी कि a आपका कितना हो गया 105 आ गया। d की आपका कितना है 7 से डिविजिबिलिटी पूछा गया, यानी कि d आपका क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। ये आपका a1 है, a2 क्या आपको मिल जाएगा 105 में 7 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112 हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका nth टर्म जो है आपका क्या है nth टर्म an जो है वो आप यानी जो n है n टर्म्स क्या है आपका 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप an फाइंड करिए, an आपका लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999, ठीक है। अब चेक कर लीजिए क्या ये 7 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18 और 99 से 18 माइनस होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जो लास्ट नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 994। इसको चेक कर लीजिए, चाहे चेक करके देखते हैं। 4 का ट्वाइस यानी कि 99 माइनस कितना 4 2 जा 8, 99 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। तो 9 से 8 जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 2 और 1 आ जाएगा, 7 3 जा कितना 21, ठीक है। तो लास्ट नंबर आपका क्या आ गया 994, यानी कि an जो हो गया वो आपका कितना हो गया 994। ये आपका लास्ट नंबर होगा जो आपका 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट्स का, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो आपका क्या होता है 7 से डिविजिबल होता है। लेट nth term of AP is divisible by 7, so an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। an आपका यहाँ पे क्या आ गया 994 आ गया, a आपका यानी कि a1 105, ठीक है। n आपका क्या n आपको नहीं पता n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। माइनस कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 7 n माइनस 1, 105 इधर पॉजिटिव इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 994 माइनस 105, 994 माइनस 105 माइनस करेंगे 14 से 5 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 14 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 8 यानी कि 889 हो गया, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 889 अपॉन 7, 889 अपॉन 7, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7,
1 बचेगा, 7 2 जा कितना 14, ठीक है 14, 4 बचेगा, 7 7 जा 49, यानी कि n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 127 आ गई। तो n यहाँ से क्या आ जाएगा 127 + 1 दैट इज n इज इक्वल टू 128 टर्म्स। यानी कि यहाँ पे आपको कितने टर्म्स मिलेंगे जो आपके 7 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 128 टर्म्स होंगे, ठीक है 128 टर्म्स मिलेंगे जो आपके 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, so total number of terms are 128 which is divisible by 7, which is divisible by 7, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने टर्म्स मिल जाएंगे 128 टर्म्स मिलेंगे जो आपके 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था कि 3 डिजिट के वो कौन कौन से नंबर होंगे जो आपके 7 से डिविजिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, हमने क्या मान लिया, हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है 3 डिजिट का, तो 7 से डिविजिबल है। फर्स्ट हमारा क्या है 105 है। डी आपका कितना है 7 है, यानी कि A2 कितना हो जाएगा 112। लास्ट टर्म देख लेते हैं, लास्ट टर्म क्या आता है हमारा 994 होता है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। nth टर्म क्या होता है an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। हम जानते हैं, आपको an भी पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया। हमने क्या माना कि यहाँ पे nth टर्म है जो आपके 7 से डिविजिबल है। एक अननोन है, बाकी 3 नोन क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 994 इज इक्वल टू 105 + n-1 इंटू 7, ठीक है। सॉल्व कर लिया तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 128 आ गई, यानी कि यहाँ पे आपके 128 टर्म्स हैं, नंबर्स हैं जो आपके 7 से डिविजिबल है, वो भी कितने डिजिट के 3 डिजिट के, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ठीक है, जिससे उन्हें भी क्या हो सके पढ़ाई में मदद मिल सके। अगर थोड़ा सा भी मेरी तरफ से उनके लिए कुछ अच्छा हो सके तो उससे बेटर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्या पूछा गया कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 13, ये 14 है, 14 है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250, ठीक है। 10 और 250 के बीच में आपके क्या है 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, ठीक है। आपके 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, 10 और 10 के बाद क्या होता है 11 आपका क्या है 4 का मल्टीपल नहीं है, 12 आ जाएगा। 12 आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा। 12 के बाद 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका क्या क्या बनेगा यहाँ पे आपकी AP सीरीज यहाँ से क्या बनी जाएगी, AP क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और लास्ट में आपका कितना बोला गया 250। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लीजिए क्या 250 आपका 4 से डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 4 से का क्या ये मल्टीपल है, ठीक है। तो 4 का क्या होगा 4 से डिवाइड करेंगे 250 को। आप 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, आप लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 4 से डिवाइड होता है यानी कि क्या होगा ये आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4,
1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच जा रहा है, यानी कि 250 जो है, सॉरी यहाँ पे 200, हाँ सही है 2, यानी यहाँ पे क्या है आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये अगर आपका 50 ही आपका 4 से डिविजिबल नहीं है तो 250 क्या होगा आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 250 माइनस 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा, 248 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करिए 4 से डिविजिबल डिवाइड करिए तो 4 कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 62 आ गया, यानी कि लास्ट टर्म आपका कितना आ गया आपको 248 आ गया, 248 मिल गया। ठीक है, लास्ट टर्म आपको कितना मिल गया 248 मिल गया, जो आपके 4 के मल्टीपल में है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, यहाँ पे ए पता चल गया, डी भी आपको पता चल गया। हम मान लेते टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। ठीक है, तो आप an फाइंड कर सकते हो, सॉरी an तो आपको गिवन है, लास्ट टर्म आपका क्या 248 है, ये आपका क्या हो गया an हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना, n फाइंड करना। हम मान लेते हैं लेट n टर्म्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250, lie between 10 and 250। ठीक है, तो an इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, a आपका क्या गिवन है, गिवन दैट a आपका यहाँ से क्या हो गया 12 हो गया, एंड d आपको कितना है 4 का मल्टीपल, यानी कि 4 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, an आपको कितना है, लास्ट टर्म कितना है 248, और लास्ट टर्म nth टर्म आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, क्या बन जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, माइनस कर दीजिए, 8 से 2 जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 236 हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। ठीक है, फोर 5 जा कितना होता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा कितना होता है 36 होता है, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 59। तो n इज इक्वल टू कितना 59 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू आपका 60 टर्म्स आ जाएगा, यानी कि आपके 10 और 250 के बीच में 10 के कितने 4 के कितने मल्टीपल्स हैं 60 में। ठीक है, दैट इज हैंस 60 multiples of 4, hence 60 multiples of 4 lie between 10 and 250, lie between 10 and 250, यानी कि क्या कहने का मतलब हुआ 10 और 250 के बीच में 10 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं 60 मल्टीपल्स लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सीरीज बना ली, 4 के मल्टीपल में कहा गया था 10 और 250 के बीच में। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा आपका 10 के बाद 12 आ जाएगा। 12 क्या होता है 4 का मल्टीपल है, 12 16 20 24 और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 248 मिल जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म आपको यहाँ पे गिवन है 248, फर्स्ट टर्म आपको 12 मिल गया, डी आपका कॉमन डिफरेंस है 4। ठीक है, हम जानते हैं an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यू हमने पुट कर लिया और n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 मल्टीपल्स लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। एक क्वेश्चन आज हम और देखते हैं 15 नंबर। नंबर क्वेश्चन क्या है,
15 नंबर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म, आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, आपकी कोई दो एपी सीरीज है, एपीज पहला क्या है 63, 50, 65, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड आपकी सेकंड है, सेकंड क्या है 3, 10, 17 इक्वल, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म ऑफ टू एपीज, ठीक है। क्या बोला गया है कि किस एन की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म आपके क्या है इक्वल है, यानी कि इस सीरीज का nth टर्म और इस सीरीज का nth टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इसका फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, nth टर्म इसका निकाल लेते हैं एंड इस वाली सीरीज का निकाल के दोनों को इक्वल कर देते हैं। वहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या आ जाएगी, कॉमन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन फॉर एपी, फॉर एपी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, डी आपको कितना मिल जाएगा 65 माइनस 63 दैट इज 2, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए आपका कितना है, ए आपका कितना है 63, एन की वैल्यू नहीं पता, एन माइनस 1 एंड डी आपका कितना है 2, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो 63 प्लस 2 एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड फॉर एपी कौन सी 3, 10, 17, इसके लिए आपका ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7 हो जाएगा, और nth टर्म इसका क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कितनी हो जाएगी आपकी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 और डी की वैल्यू कितनी है 7, यानी क्या लिख सकते हैं 7 एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि एन की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म आपके इक्वल है, ठीक है। इट इज गिवन दैट nth term of first AP equal to nth term of second AP, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट का क्या आया है आपका 63 प्लस 2 एन माइनस 1 एंड ये आपका आया है 3 प्लस 7 एन माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1 को एक साइड ले लीजिए, बाकी सारे नंबर्स को एक साइड में ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 n माइनस 1 और ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 n माइनस 1, ठीक है। एंड 63 माइनस 3 हो जाएगा, 63 माइनस 3 कितना 60 हो जाएगा। 7 n माइनस 1 से 2 n माइनस 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 5 n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 60, ठीक है। 5 n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 12 प्लस 1 दैट इज 13, ठीक है। यानी कि 13 टर्म के लिए वो कौन सा टर्म होगा 13th टर्म होगा जिसके लिए आपकी दोनों सीरीज की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। कौन सा टर्म होगा आपका 13th टर्म होगा जिसके लिए आपकी वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज ये एंड ये आर इक्वल,
ठीक है। तो 13th टर्म के लिए यानी कि nth टर्म आपका क्या होगा 13 होगा, जिसके लिए दोनों सीरीज के nth टर्म आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। सो फॉर 13th टर्म of 2 APs as given are equal, ठीक है। तो 13th टर्म के लिए जो दोनों APs हैं उसके nth टर्म क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था आंसर हो गया इसका। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म आर 2 APs, आपके 2 APs है जिसके लिए बोला कि एन की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म आपके क्या है इक्वल है। तो n आपका यहाँ से क्या आ गया हमारा 13। फर्स्ट सीरीज के लिए a कितना है 63, d आपका क्या है 2 है। तो nth टर्म इसका फाइंड कर लिया 63 + 2 n - 1 आ गया। एंड सेकंड के लिए आपका a क्या है फर्स्ट टर्म 3, d आपका 7 है। तो nth टर्म इसका क्या आ जाएगा 3 + 7 n - 1, ठीक है। दोनों को क्या बोला गया इक्वल बोला गया nth टर्म के लिए, ठीक है। nth टर्म दोनों का इक्वल कर दिया तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी कि n की वैल्यू 13 होगी जब दोनों के nth टर्म क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन हम लिखते हैं लेकिन सॉल्व आपको करना है क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12, ठीक है। क्या बोला गया डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म, जिसका आपका थर्ड टर्म कितना है 16 है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द 15th टर्म बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना A7 गिवन है कि A5 जो है उससे क्या है 12 ज़्यादा एक्सीड हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप क्या फाइंड कर लोगे A7 - A5 = 12। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जिसका थर्ड टर्म आपको गिवन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। एक मिनट बताते हैं कौन सा क्वेश्चन था। 10th वाला क्वेश्चन था ना, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका थर्ड टर्म ऑलरेडी गिवन है, आपको 7th टर्म बोला गया है। थर्ड टर्म हम फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा A3 = क्या हो जाएगा A + 2D हो जाएगा। A3 आपका क्या 16, A + 2D हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड हमारा यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, A और D की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। दोनों की हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। इसमें अभी हमारे 4 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। अभी इसमें आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ानी है। ये हमारे सिलेबस ख़त्म हो गए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो हमारे आए हुई हैं CBSE बोर्ड, UP बोर्ड का
ठीक है। यूपी बोर्ड में तो उसमें 7 सेट आते हैं उसको, ठीक है। तो हमें जहाँ से ज़्यादा क्या करना, हमें सिलेबस अपना कंप्लीट करके हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और करनी है कि सिर्फ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे। हम जैसे हैं, क्योंकि इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि इतना हम करवा सके, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करवा रहे हैं। आपको एक काम, आपके ऊपर जिम्मेदारी आपकी है कि आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है। प्लस आपको क्या करना है, जो आपके एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है, आपके जो एग्जाम्पल्स गिवन है उसको भी आपको सॉल्व करना है। प्लस प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। जितना आपको क्या होता है, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा हो सकता है कुछ, बहुत सी चीज़ें आपको, ये हमने लेट में स्टार्ट किया है, आप तो बहुत आगे होंगे स्कूल में, लेकिन आप क्या करिए, ये चीज़ें आप रिवाइज करते चलिए, जो इधर पढ़ाया जा रहा है और आप जो अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप इधर से सारी चीज़ें फिर से क्या करते चलिए, रिवाइज करते चलिए और आगे पढ़ते चलिए। तो आप जो आगे पढ़ चुके हो और ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस में सारी चीज़ें बनी रहेगी। एक चीज़ और आपको जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको क्या है कि आपको क्या करनी है, एक 10 रुपए वाली या कोई भी आपकी कॉपी पतली सी लेनी है, ठीक है। उसमें अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े या आगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उस सबको क्या करना, फॉर्मूले की ही कॉपी एक बना डालिए। सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग से लेके अंत तक जितना भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको क्या करना, उसमें नोट डाउन करना है और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, ठीक है। वही कॉपी आप 11th में भी, उसमें जितने आपके फॉर्मूले आते हैं आप उसको 11th 12th में भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपके फॉर्मूले आएंगे, आप उसको भी उसमें नोट डाउन कर लीजिए। 12th में आएंगे, 12th में भी, तो आपकी क्या हो जाएगी, एक फॉर्मूले की पूरी बुक तैयार हो जाएगी, पूरी कॉपी तैयार हो जाएगी, नोटबुक तैयार हो जाएगी, ठीक है। जिससे आपको कहीं अदर ढूंढने की, बुक में इधर ढूंढो उधर ढूंढो, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना काम आप कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ। इसको आप करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको हम सॉल्व करवा देंगे अदरवाइज, ठीक है। नहीं तो आप इसको सॉल्व करिएगा। बाकी जो आपके 4th क्वेश्चन बचे हैं कल उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका हमने क्या फाइंड किया, एपी सीरीज कैसे बनती है। फर्स्ट में हमने क्या देखा, एपी सीरीज कैसे बनती है। सेकंड में हमने क्या यहाँ पे देखा कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें आगे क्या करना है कि सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट टर्म पे जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।